मुझे कितनी पीड़ा होती होगी कि जो बात आप आज कह रहे हो उसको आप पहले सप्ताह में भूल गए। संजय ने धृतराष्ट्र को पूरा वर्णन बताया, आपने पूरा वर्णन देखा है, पहले सप्ताह का आपने पूरा देखा है। आपने देखा है कि पहला सप्ताह कैसे धोया गया। संजय कमल। ये नजारा है संसद के उच्च सदन यानी राज्यसभा का। ये वो सदन है जहां देश के जाने माने नेता बैठते हैं, जिनसे उम्मीद की जाती है कि उनके चरित्र को देखकर देश सीखेगा, क्योंकि वो इस सदन के वरिष्ठतम सदस्य है। और यही नजारा जब से शीतकालीन सत्र शुरू हुआ है तब से संसद के अलग अलग सदनों में देखने को मिल रहा है। कभी अडानी के नाम पर तो कभी संभल के नाम पर जब भी सत्र शुरू होता है वो हंगामे की भेंट चढ़ जाता है। सोमवार को भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला जब राज्यसभा में जॉर्ज सोरोस के मुद्दे पर हंगामा हुआ। लेकिन इस दौरान विपक्ष इतना आहत हुआ कि विपक्षी सांसदों ने सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का मन बना लिया। हंगामे के दौरान सभापति जगदीप धनखड़ के रुख को देखते हुए कांग्रेस उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में है। यानी अगर ये प्रस्ताव पास होता है तो जगदीप धनखड़ को सभापति का पद छोड़ना पड़ेगा। इसकी प्रक्रिया क्या होती है ये सब कुछ हम आगे जानेंगे, लेकिन पहले बात मौजूदा घटनाक्रम की ही करते हैं। सोमवार को जॉर्ज सोरोस से जुड़े मुद्दे पर जिस तरह से राज्यसभा में हंगामा हुआ उसे लेकर कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के सदस्य सभापति जगदीप धनखड़ से नाराज बताए जा रहे हैं। वहीं आप सांसद संजय सिंह ने भी राज्यसभा में हो रहे हंगामे को लेकर सरकार और धनखड़ पर निशाना साधा। क्या कुछ कहा, सुनिए। सरकार नहीं चलने दे रही है। सत्ता पक्ष भारतीय संसदीय इतिहास में पहली बार देखने को मिल रहा है कि सत्ता पक्ष हंगामा कर रहा है, हल्ला कर रहा है, सदन को नहीं चलने दे रहा है। बताइए, 2200 करोड़ की रिश्वत खिला के अडानी ने देश के अंदर महंगी बिजली बेची है। हम उस पर जवाब चाहते हैं, सरकार जवाब देने के लिए तैयार नहीं। संभल हिंसा पे हम जवाब चाहते हैं, सरकार जवाब देने के लिए तैयार नहीं। 40 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दिल्ली में मिली है, हम उस पर चर्चा चाहते हैं, सरकार जवाब देने के लिए तैयार नहीं। तो आप बताइए क्या करेंगे हम? तो अगर सरकार खुद चाहती है वो हल्ला करके इन विषयों से ध्यान हटाने का, तो हम लोग तैयार हैं। आप लगाइए नारा, हमसे ज़्यादा थोड़ी नारा लगा पाएंगे। कल से होगा। अब आप जब खुद ही सदन नहीं चलने देना चाह रहे हैं बीजेपी वाले, तो लगाएंगे नारे हम लोग। क्या है सर इसका आगे रास्ता? इसका रास्ता इनको निकालना है, हमारे हाथ में नहीं है। हम विपक्ष में हैं, हम मांग कर रहे हैं सदन में चर्चा कराइए। आप कराइए चर्चा। जी हां, संसद के चालू शीतकालीन सत्र में दोनों सदनों का तापमान हाई है। अब विपक्षी इंडिया ब्लॉक राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ को हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में है। जानकारी के मुताबिक विपक्षी दल मंगलवार को राज्यसभा में सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं। बताया जाता है कि अविश्वास प्रस्ताव तैयार है और इस पर 70 सदस्यों ने हस्ताक्षर भी कर दिए हैं। अब आपको बताते हैं कि सभापति को हटाने की प्रक्रिया क्या होती है। राज्यसभा के सभापति को पद से हटाने के लिए कम से कम 50 सदस्यों के हस्ताक्षर के साथ प्रस्ताव सचिवालय को भेजना होता है। कम से कम 14 दिन पहले दिए गए इस नोटिस के बाद राज्यसभा में उपस्थित सदस्यों के बहुमत के आधार पर प्रस्ताव पारित होने के बाद इसे लोकसभा भेजना होता है। सभापति देश के उपराष्ट्रपति भी हैं, जो दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद है। ऐसे में उनको पद से हटाने के लिए जरूरी है कि ये प्रस्ताव लोकसभा से भी पारित हो। बता दें कि शीतकालीन सत्र 20 दिसंबर तक ही चलना है। ऐसे में इस प्रस्ताव के पास होने के कोई आसार नजर नहीं आते। इस खबर में फिलहाल इतना ही। खबरों से जुड़े ताज़ा अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। धन्यवाद।